Hello, my dear class. How are you all? Okay, today I will teach you the methods of preparation of alkyl halides, and I will also discuss a bit about the chemical reactivity of alkyl halides. So let us continue with a quick and short revision of the previous lesson, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि alkyl halides क्या होते हैं. alkyl halides वो ऑर्गेनिक एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हेलोजन एटम के साथ. अब ये हेलोजन क्या है? ये ग्रुप 7A का एक एलिमेंट है जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है. ओके, अब आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी ये कैसे बनेंगे, ये कैसे फॉर्म हो सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे. तो लेट अस बिगिन विद द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्पेसिफिकली. ओके, डू यू नो व्हाट आर अल्कोहल्स? जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी तो काफी डिटेल से हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं. अल्कोहल्स वो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ. हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जांपल देती हूं तो फिर जाना पहचाना लगेगा, जैसे कि मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल, जो कि आजकल दुनिया में बड़ा जोरों शोरों से उसकी डिमांड है क्योंकि सारे के सारे सैनिटाइजर्स में इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है. अच्छा जी, अब अल्कोहल से हमने बनाना है एल्काइल हैलाइड. जब मैं ये आर ग्रुप लिखती हूं ना तो आपको समझ लेना चाहिए कि आर मींस एल्काइल ग्रुप है. और ये ग्रुप कहां से आता है? ये ग्रुप आता है, याद दिलाती चलूं, एल्केन से. एल्केन क्या है बेटे? एल्केन तमाम एलिफैटिक कंपाउंड्स के पेरेंट्स है और जिनका जनरल फॉर्मूला C2H2N+2 है. ओके, एल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है और एल्केन में दोबारा एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो एल्केन बन जाता है. अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड. नाउ वी हैव 3 चॉइसेस. पहले चॉइस में हमारे पास रिएजेंट है हाइड्रोजन हैलाइड in the presence of zinc chloride as a catalyst. So we see what happens when we generally write it कि ROH, we write the general equation first, is reacting with hydrogen halide in the presence of zinc chloride, and the final reaction will be the replacement of this hydroxyl group with this halogen. So अब हमारा बॉन्ड बन जाएगा R का X के साथ और वो जो OH है वो इस H के साथ जाकर वाटर बना लेगा. क्लियर? नाउ इफ वी हैव मिथाइल अल्कोहल reacting with HCl in the presence of zinc chloride as a catalyst, so we will be getting CH3Cl, very good, and water is a byproduct. And suppose we have CH3CH2OH reacting with HCl in the presence of zinc chloride, the same catalyst. Now this time we will have CH3, CH2Cl and of course water as a byproduct. अब इन दोनों रिएक्शन से बेटा आपने क्या समझा कि जनरल इक्वेशन अगर हम समझ लेना, जनरल रिएक्शन क्या है? ये जनरल एल्काइल ग्रुप ये बना रहा है एल्काइल हैलाइड, and only the reaction is the replacement of this hydroxyl group with this halogen. So यहाँ पर एक कार्बन वाला alkyl group means methyl group is forming one carbon methyl chloride, and here we have 2 carbons in the starting material and we have 2 carbons in the main product. Now we proceed for the next one, that is अगर हमारे पास HX in the presence of HCl available नहीं है तो फिर हमारे पास एक और भी चॉइस है. We are very lucky that we have thionyl chloride और यहाँ पर हम पायरिडीन, ये भी एक एरोमेटिक सॉल्वेंट है. हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब जनरली एल्काइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि वी हैव ROH is reacting with SOCl2
in the presence of pyridine, then we make RCl. Very good. And we have sulfur dioxide and hydrogen chloride. Okay. Now this time again, the halogenating agent reagent is replacing this hydroxyl group with this halogen. So you can practice for many examples such as CH3OH reacting with thionyl chloride and C2. Okay, now you can write many more examples using the same general equation. Now we come to write the third method of preparation, and that is, we have the third choice, and that is phosphorus trichloride or phosphorus pentachloride. Okay, now we write the general equation. ROH, that is alcohol, is reacting with phosphorus trichloride. So we prepare RCl plus phosphoric acid, H3PO3, phosphorus acid. Okay, and if we have here CH3, CH2OH reacting with PBr3, then obviously we'll be having CH3, CH2, Br plus H3PO3. Now you see the alkyl group is converted into alkyl halide. 2 carbon alcohol is giving us 2 carbon alkyl bromide. So these are the methods of preparation. You practice these equations many times to learn them. Okay, now we come on reactivity of alkyl halide. तो बात हो रही है एक ऐसे कंपाउंड की जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड मौजूद है. सो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होने का मतलब है एक अनयूजुअल बॉन्ड. नॉर्मली एल्केन्स में हमें केमिकल रिएक्टिविटी नजर नहीं आती क्योंकि वहां कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं. सो यहाँ पर हम बात करते हैं बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन. हेलोजन के बारे में एक चीज बहुत ही स्पेशल है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स the ability of any element to attract the bond pair towards itself. Now यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस होंगी. एक तो इस बॉन्ड की एनर्जी क्या है, दूसरा इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है. Now we proceed to discuss them one by one. Yes, पहले हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की. अब बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटे? बॉन्ड एनर्जी असल में किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है. यानी ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड बनते हुए रिलीज होती है. यानी जब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो फिर कितनी एनर्जी हमें इस कंपाउंड को देनी पड़ेगी. और आप देख सकते हो कि इस टेबल में मैंने शो किया है कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा एनर्जी देने पर ब्रेक होता है, जबकि डाउन द ग्रुप हेलोजन में आयोडीन है. आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड सबसे कम एनर्जी देने पर ब्रेक हो रहा है. यानी जब स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो फ्लोरीन वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि वो बॉन्ड जो कि कम एनर्जी देने पर ब्रेक होता है वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा. यानी alkyl iodides will be showing the maximum reactivity. Then comes bromides, then comes chlorides, or fluorides will be reacting in the last. सो इस रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़कर हम जल्दी से बॉन्ड पोलैरिटी पर आते हैं. अब बॉन्ड पोलैरिटी क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी अगेन हमें देखना होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या है. अब जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलराइज होगा. यानी अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड देखें, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड देखें, और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड देखें, और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड देखें, तो जिस बॉन्ड में सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. इन दोनों डिस्कशंस के बाद एक जनरल रिजल्टेंट भी निकालते चलते हैं. इस वीडियो को खत्म करना है कि ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप इज of iodides, then comes bromides, then comes